तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और बढ़िया ही होंगे। और आज की इस वीडियो में 50 पैसे के एक कॉमोडिटिव कॉइन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली एक कॉइन नहीं, दो कॉइन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मिंट ईयर एक है, जो थीम है, डिज़ाइन है, वो भी एक है, लेकिन फिर भी मैं दो अलग अलग कॉइन इसीलिए कह रहा हूँ। और उसका जो कारण है दोस्तों वो आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा और आप खुद भी देख पाएंगे। तो और साइड स्क्रीन में ये भी मैं आपको बताऊंगा कि ये सिक्का फेसबुक में कितने प्राइस में बिक रहा है यूएनसी कंडीशन में, वो भी साइड स्क्रीन को थोड़ा सा फॉलो कीजिए, साइड स्क्रीन में आ जाएगा। तो फिर और भी ज़्यादा डिटेल में आप समझ पाएंगे। उसके बाद कॉइन बुक से भी मैं आपको दिखाऊंगा दो अलग अलग कॉइन का प्राइस क्या है। और उसके बाद जो अलग जो डिस्कस है, कहाँ पर आप बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को एंड तक पूरा देखिए। मैं हूं दीप और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूमिस्मेटिक चैनल न्यूमिस पेज। यार 1964 में 50 पैसे के इस कॉमोडिटिव सिक्के को हमारे भारत में जनरल सर्कुलेशन में इशू किया गया था और इस सिक्के का थीम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। और सिक्के के रिवर्स साइड में आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू जी के लेफ्ट फेसिंग पोर्ट्रेट, और पोर्ट्रेट के ऊपर है इंग्लिश में जवाहरलाल नेहरू। एकदम ऊपर पोर्ट्रेट के ऊपर देखिए जवाहरलाल नेहरू, और सिंपल डिज़ाइन है। और पोर्ट्रेट के नीचे है दो डेट 1889 से 1964। आज के डेट में जो कॉइन स्टील में या फिर कॉपर निकल में इशू किया जाता है, लेकिन ये सिक्का दोस्तों सिर्फ निकल धातु में इशू किया गया था। ओवर साइड में है अशोका लाइन कैपिटल, उसके नीचे है डिनोमिनेशन। बिग साइज में आप देख सकते हैं 5 और 050। लेफ्ट साइड में हिंदी में भारत और पैसे, राइट साइड में इंग्लिश में है इंडिया और पैसे। ये सिक्का दोस्तों ये जो देख रहे हैं, और जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये दो अलग अलग सिक्का इशू किया गया था, उसका जो कारण है दोस्तों, मेरे हाथ में ये जो सिक्का है ये आप देखिए जवाहरलाल नेहरू इंग्लिश में है, लेकिन और एक सिक्का इशू किया गया था। आप अब स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इस सिक्के में आप देखिए इसके जो लेजेंड इसे कहा जाता है, पोर्ट्रेट के ऊपर जो देखिए साइड स्क्रीन में हिंदी में लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू। मेरे हाथ में ये जो सिक्का है ये है इंग्लिश में जवाहरलाल नेहरू, और इस सिक्के में आप देखिए हिंदी में है जवाहरलाल नेहरू। मिंट जिस मिंट से इशू किया गया था वो है बॉम्बे और कलकत्ता। सिर्फ बॉम्बे और कलकत्ता मिंट से ही इस सिक्के को इशू किया गया था। आइए अब कॉइन बुक से देखते हैं इस सिक्के का आज की डेट में प्राइस क्या है, कौन सा ज़्यादा कीमती है, ये हिंदी वाला या फिर ये इंग्लिश वाला, कौन सा ज़्यादा कीमती है। क्योंकि दोस्तों हिंदी वाला 50 पैसे का ये सिक्का और इंग्लिश वाले में जो प्राइस है वो बहुत डिफरेंस है प्राइस में दोस्तों। तो कौन सा ज़्यादा कीमती है, हिंदी वाला सिक्का या फिर इंग्लिश वाला जवाहरलाल नेहरू वाला सिक्का। इस सिक्के को दोस्तों हिंदी लेजेंड और इंग्लिश लेजेंड भी कहा जाता है, वो कॉइन बुक में मैं आपको दिखाऊंगा, आप भी देख पाएंगे। तो आइए प्राइस क्या है वो देखते हैं। कौन सा स्कैर्स या फिर रेयर कैटेगरी में आता है वो देखते हैं। कौन सा मिंट रेयर या फिर स्कैर्स कैटेगरी में आता है वो भी देखते हैं। सबसे पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज का, तो फिर आपको पहले से बाद में समझने के लिए आसानी होगा। जवाहरलाल नेहरू 1889 से 1964 इंग्लिश लेजेंड, यहाँ पर आप देखिए जवाहरलाल नेहरू इंग्लिश में लिखा गया है। मिंट ईयर है 1964, मेटल है निकेल, जैसे कि मैंने आपको कहा। वेट है 5 ग्राम, साइज है, डायमीटर है 24 mm, शेप है सर्कुलर, मिंट बॉम्बे कलकत्ता। और दोनों ही मिंट का कॉइन देखिए स्कैर्स कैटेगरी में आता है। बॉम्बे कलकत्ता दोनों ही मिंट का कॉइन, फाइन वेरी फाइन एक्स्ट्रा फाइन यूएनसी कंडीशन में दोनों ही मिंट का कॉइन का प्राइस सेम है। फाइन 15 रुपये, वेरी फाइन 25 रुपये, एक्स्ट्रा फाइन 50 रुपये और यूएनसी कंडीशन में 100 रुपये, 100 रुपये। अब देखिए फाइन वेरी फाइन एक्स्ट्रा फाइन ये जो प्राइस बुक में है इससे 5 या 10 रुपये ज़्यादा या कम हो सकता है, लेकिन यूएनसी कंडीशन में बुक में है 100 रुपीज़। आज की डेट में यूएनसी कंडीशन में इंग्लिश लेजेंड वाला जवाहरलाल नेहरू वाला 50 पैसा 100 रुपीज़ में आपको नहीं मिलेगा। अगर आपके पास है यूएनसी कंडीशन में मत बेचिए, जैसे कि मेरे पास भी है। मेरे कलेक्शन में और भी कुछ है, लेकिन वो कलकत्ता मिंट का था। और मिंट यहाँ पर होगा दोस्तों 5 और 0 के बीच में होगा। कलकत्ता मिंट मेरे हाथ में था इसीलिए कोई भी मिंट मार्क नहीं था। और बॉम्बे मिंट अगर होगा तो यहाँ पर एक डायमंड मिंट मार्क होगा।
आज की डेट में यूएनसी कंडीशन में दोनों ही मिंट, बॉम्बे हो या कलकत्ता, 300 के नीचे आपको नहीं मिलेगा अगर आप अपने कलेक्शन के लिए रखना चाहते हैं। अगर यूएनसी है तो यूएनसी या फिर जेएमयूएनसी में, और अगर एक्स्ट्रा फाइन है तो जैसे कि मैंने कहा ऐसा ही प्राइस होगा, 5 या 10 रुपये कम या ज़्यादा। अब दोस्तों 100 रुपीज़ से तो आप समझ सकते हैं 2-3 गुना ज़्यादा है कीमत है। हाँ, ऐसा हो सकता है अगर आपके पास कोई जान पहचान के डीलर हैं, आप उनसे कॉइन लेते हैं तो शायद वो आपको 20 या फिर 50 रुपये कम ज़्यादा में दे सकता है यूएनसी कंडीशन में भी। तो ये आपके और आपके पास जो डीलर हैं उनसे आपका रिलेशन क्या है, कितना पुराना है, कितना जान पहचान है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब इंग्लिश लेजेंड देखिए 1989 इंग्लिश हिंदी लेजेंड, यहाँ पर देखिए जवाहरलाल नेहरू हिंदी में। हिंदी लेजेंड वाला मेरे पास नहीं है, मैं यूएनसी कंडीशन में ढूंढ रहा हूँ। अगर मिल जाए तो अगर मिल जाएगा तो मैं उसका भी एक वीडियो बनाऊंगा और मैं ढूंढ रहा हूँ। तो ये भी मिंट ईयर देखिए 1964। बाकी जो मेटल है निकेल, वेट है 5 ग्राम, साइज डायमीटर है 24 mm, शेप सर्कुलर, मिंट बॉम्बे कलकत्ता सेम है। फाइन, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन यूएनसी कंडीशन में देखिए ये जो प्राइस है, और रेयरिटी में देखिए कॉमन कैटेगरी में आता है आज की डेट में। फाइन, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन यूएनसी कंडीशन में इसका जो प्राइस है ऐसा ही है, लेकिन यूएनसी कंडीशन में इस कॉइन का जो कीमत है वो नीचे आया है। यूएनसी कंडीशन में 50 रुपीज़ था, इससे भी नीचे आया है। इसका जो कारण है दोस्तों, जो रीज़न है दोस्तों, 1964 ये इंग्लिश लेजेंड वाला पहले इशू किया गया था। उसके बाद वही साल 1964 में फिर से जवाहरलाल नेहरू वाला हिंदी में इशू किया गया था। शायद मिंट वाले या फिर उस समय जो गवर्नमेंट थे शायद उन्होंने कुछ अलग सोचा होगा। तो 1964 इंग्लिश लेजेंड मिंट कम किया गया था, हिंदी लेजेंड ज़्यादा क्वांटिटी में इशू किया गया था, इसीलिए आज भी मिल जाता है हिंदी लेजेंड वाला। मैं आपको दिखाऊंगा फेसबुक में कितने में बिक रहा है हिंदी लेजेंड वाला। और यूएनसी कंडीशन में जैसे कि मैंने कहा इसका प्राइस कम है आज की डेट में। बुक में तो 50 रुपीज़ है, लेकिन इससे कम में भी आपको मिल सकता है। अगर आपको कलेक्शन करना है तो आप हिंदी लेजेंड मत कीजिए, आप इंग्लिश लेजेंड वाला कलेक्शन कर सकते हैं। हाँ, अगर आप ये चाहते हैं मेरे पास दोनों ही सिक्का हो, इंग्लिश लेजेंड का बॉम्बे कलकत्ता हो यूएनसी कंडीशन में, हिंदी लेजेंड का बॉम्बे कलकत्ता हो यूएनसी कंडीशन में, तो दोस्तों आपके पास ये जो कलेक्शन होगा इसका वैल्यू और भी ज़्यादा होगा, और भी ज़्यादा होगा। 1000 आप ये 4 या फिर 5 सेट उससे भी ज़्यादा बेच सकते हैं। मान लीजिए इंग्लिश लेजेंड वाला आपके पास बॉम्बे कलकत्ता है यूएनसी कंडीशन में, हिंदी वाला भी आपके पास बॉम्बे कलकत्ता है यूएनसी कंडीशन में, तो 300-600 रुपीज़ इसका प्राइस होता है बॉम्बे कलकत्ता। और इसका प्राइस अगर 50 रुपीज़ भी मानते हैं तो आपके पास होता है 100 रुपीज़। तो 600 और 100 मतलब 700 रुपीज़। लेकिन आपको 700 होता है, जो वैल्यू जो होता है 700 होता है। लेकिन मैं आपको दोस्तों गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ऐसा अगर आपके पास सेट है इंग्लिश लेजेंड वाला यूएनसी कंडीशन में और हिंदी लेजेंड वाला यूएनसी कंडीशन, तो आपको 1500 रुपीज़ भी मिल सकते हैं, मतलब 700 रुपये से डबल से भी ज़्यादा मिल सकते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि दोस्तों ये इतना आसान नहीं है। इंग्लिश लेजेंड वाला बॉम्बे कलकत्ता यूएनसी कंडीशन में दोनों ही मिंट, और हिंदी लेजेंड वाला भी बॉम्बे कलकत्ता यूएनसी कंडीशन में, ये जो 4 सिक्के होगा ये इतना आसान नहीं है एक साथ कलेक्ट करना। तो अगर आप कलेक्ट करना चाहते हैं तो इंग्लिश लेजेंड कलेक्ट कीजिए, हिंदी लेजेंड भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं इन्वेस्ट सिर्फ हिंदी लेजेंड में करूँगा तो ये गलत होगा दोस्तों। मैं आपको एडवाइस नहीं दूंगा, आप ऐसा मत कीजिए। लेकिन आप अगर चाहते हैं मुझे प्रॉफिट मिले, मैं प्रॉफिट में रहना चाहता हूँ, प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ, तो आप इंग्लिश लेजेंड वाला यूएनसी कंडीशन में परचेस कर सकते हैं। अभी भी आपको फेसबुक में मिल सकता है, आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। इस सिक्के में मिंट मार्क जो है, मिंट मार्क यहाँ पर होगा। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ तो फिर आपको समझने में आसानी होगा। मिंट मार्क होगा यहाँ पर 5 और 0 के ठीक बीच में। यहाँ पर ये सिक्का है कलकत्ता मिंट का, इसीलिए यहाँ पर कोई भी मिंट मार्क नहीं है। अगर ये सिक्का बॉम्बे मिंट का होता तो यहाँ पर बॉम्बे मिंट का एक डायमंड मिंट मार्क होता। जैसे कि मैंने दोस्तों आपको कहा, और हर वीडियो में मैं कहता हूँ दोस्तों, फेसबुक है, फेसबुक से आप बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। बहुत सारे रेयर सिक्के, कॉमन सिक्के भी फेसबुक में बाई और सेलिंग होता है। हर वीडियो में मैं कहता हूँ फेसबुक में बहुत सारे कॉइन्स और नोट्स के सेलिंग का ग्रुप होता है, वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। आप सर्च कर सकते हैं ओल्ड कॉइन सेलिंग ग्रुप,
तो बहुत सारा जो रिज़ल्ट है फेसबुक आपके सामने लाएंगे। तो वहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कोई भी जो ग्रुप है। कुछ ग्रुप प्राइवेट होता है, वो अपने पर्सनल जो लोग हैं उनके बीच ही सेलिंग बाइंग करते हैं। कुछ पब्लिक होता है, उसमें कोई भी ज्वाइन हो सकता है, आप भी ज्वाइन हो सकते हैं। ये दोस्तों आप ध्यान से सुनिए, मैं हर वीडियो में कहता हूँ इस तरीके को, ये एक अच्छा तरीका है। ग्रुप में ज्वाइन होके आप वहाँ पर अपने प्रोफाइल से या फिर कॉइन अगर आप सेल करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका अलग एक प्रोफाइल हो तो ये भी आप कर सकते हैं। फेसबुक में बहुत सारे बायर हैं, सेलर भी है, तो वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन होके आप अपने जो आपके पास जो पुराने सिक्के हैं वो आप सेल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहता हूँ दोस्तों, आपके पास अगर कॉमन सिक्के हैं, अगर नॉर्मल सिक्के हैं तो दोस्तों वो नहीं बिकेगा। सिर्फ रेयर कॉइन, स्कैश कॉइन ही बिकेगा, कॉमन कॉइन, नॉर्मल कॉइन नहीं बिकेगा। अगर आप ये कहते हैं कि कॉमन कॉइन, नॉर्मल कॉइन कौन सा है, तो सबसे पहले जो नाम आता है वो है 5 रुपये 10 रुपये वाला माता वैष्णो देवी कॉइन। मेरे ख्याल से ये कॉइन सबसे नॉर्मल और कॉमन सिक्के है। उसके बाद जो कॉइन आता है वो है 5 रुपये इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू वाला 5 रुपये का सिक्का। ये भी एक कॉमन सिक्का है। पुराने सिक्के हैं, पुराना इशू है, लेकिन फिर भी ये एक कॉमन सिक्का है। मेरे हाथ में जैसे कि ये सिक्का मैंने आपको दिखाया और आपने भी देखा कि ये एक स्कैच सिक्का है, इंग्लिश लेजेंड वाला, तो ये बिक जाएगा। तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि कौन सा सिक्का बिकता है, कौन सा सिक्का रेयर होता है और स्कैच होता है। इसीलिए आप मेरा जो वीडियो है, जितने भी वीडियो है, एक एक करके आप देख सकते हैं। और मेरे जैसे और भी कुछ चैनल है जिसमें कॉइन्स और नोट्स के बारे में जेन्युइन जानकारी दिया जाता है, तो आप उनके वीडियो भी आप देख सकते हैं। मैं ऐसा कभी भी नहीं कहूँगा आप सिर्फ मेरा वीडियो देखिए, मैं ही सही जानकारी देता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारे चैनल है जहाँ पर जेन्युइन जानकारी आपको मिलेगा, तो आप उनके भी वीडियो देखिए, मेरा भी वीडियो देखिए, तो आपका नॉलेज और भी अच्छा होगा। लेकिन हाँ, इसके साथ एक और बात दोस्तों, कुछ ऐसे चैनल भी हैं जहाँ पर आपको 1 रुपये या फिर 2 रुपये या फिर माता वैष्णो देवी कॉइन का 1 लाख 2 लाख 5 लाख भी बताएंगे, तो ऐसा भी चैनल है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप कौन सा चैनल देखना पसंद करेंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिए। और ये इंग्लिश लेजेंड वाला कुछ और सिक्का है जो यूएनसी कंडीशन में है। ये देखिए, यूएनसी कंडीशन में इंग्लिश लेजेंड वाला ये एक है और ये भी एक है। तो ऐसे 4-5 सिक्के हैं। ये भी देखिए इंग्लिश लेजेंड वाला है और ये भी है इंग्लिश लेजेंड वाला। हाँ, ये सारे ही यूएनसी कंडीशन में है। तो ऐसे ही और कुछ कॉइन है मैंने कलेक्ट करके रखे हैं, क्योंकि मुझे मालूम था इंग्लिश लेजेंड वाला थोड़ा सा रेयर या फिर स्कैर्स होगा और आगे चल के ये सिक्का और भी रेयर होगा। कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट ज़रूर कीजिए। आपका कमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुझे अच्छा भी लगता है, मोटिवेशन भी मिलता है। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे मेल कर सकते हैं इस मेल ID पर contact@nimispage.in। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।